जय हिंद साथियों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस क्लास में। और देखिए, आज हम आपका बात करेंगे फिर से करंट अफेयर्स का। और आप जानते हैं कि जो भी करंट अफेयर्स का क्लास आता है वो बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कि नहीं। तो ये भी उसी तरीके का क्लास होगा। और आज का जो क्लास होगा वो होगा आपका किसके लिए, तो समझते हैं हम। ये होगा, देखिए अगर हम बात करते हैं आज, तो आज का जो क्लास है ये बिहार दरोगा, आप जानते हैं कि कंटिन्यू आपका करंट अफेयर्स का क्लास चल रहा है, करंट अफेयर्स का, समझे। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो बिहार दरोगा करंट अफेयर्स में आपका, देखिए आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दिवस एवं थीम के बारे में। किस क्या बात करेंगे? दिवस एवं उसके थीम, दिवस एवं उसके क्या थीम के बारे में, यही हम आज बात करने वाले हैं। तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, दिवस और थीम। और यहाँ से आपका सवाल कन्फर्म 1 या 2 प्रश्न बनता ही बनता है। आप प्रीवियस ईयर को उलट कर देखिए पीटी के एग्ज़ाम को, वहाँ आपको कन्फर्म मिलेगा सवाल, है कि नहीं। तो उसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। और बिना कुछ बात किए हम क्लास की बात करते हैं, और ना कुछ कहे ना कुछ सुने, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा बोल देते हैं। तो छोड़िए, बात करेंगे आपसे बाद में। देखिए, लेकिन एक चीज़ का हमको थोड़ा तकलीफ़ रहता है, इधर आके आप लोग जितने भी मतलब साथी हैं सब कोई क्लास नहीं कर रहे हैं, समझे। तो जो क्लास नहीं कर रहे हैं समझिए कि उनका दिक्कत हो जाएगा रिजल्ट में। अगर आप अलग से पढ़ लेते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे वीडियो को देखने से आपको यही फ़ायदा मिलेगा कि आपको याद रहेगा कि ये चीज़ पूछता है और ये हम पढ़ लिए हैं, जिससे कि आप हमेशा एनर्जेटिक फील कीजिएगा। तो चलिए क्लास की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, तो पहला जो है आपका वो है आपका कौन सा, तो विश्व पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये थीम इम्पोर्टेंट है, थीम के साथ साथ आपका क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए थीम के साथ साथ ये डेट भी इम्पोर्टेंट है। मतलब थीम तो है ही और डेट भी आपको सबका याद रखना है। इसमें एक और बात जान जाइए, नए कुछ ऐसे भी छात्र हैं देखिए जो अलग अलग से हमको फ़ोन करते हैं कि सर कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो उन लोगों को हम बता दें कि आपका ये एसपीडी के बुक में दिया हुआ है और सब का सब हम नहीं लिखते हैं, जो आपका आने का 95% चांस है उसी को हम इसमें लेते हैं, समझे। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं किसका, तो 22 अप्रैल है आपका विश्व पृथ्वी दिवस। तो इसका जो थीम है, ये 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है हमारा ग्रह में निवेश। क्या है? हमारे ग्रह में निवेश। तो एक बात बताओ, आप कोई देखते ही याद हो जाएगा, देखते ही याद कैसे हो जाएगा? तो बताइए, निवास जो आदमी कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है? पृथ्वी पे कर रहा है, सिंपल बात है कि नहीं। निवास आप कहाँ करते हैं? और ये बताइए, पृथ्वी को छोड़कर कोई ऐसा प्लानेट है जिस पर निवास किया जा सकता है? सर बिल्कुल नहीं है। तो निवास आप कहाँ कीजिएगा? पृथ्वी पर। तो सिंपल याद रखिएगा कि निवेश मतलब निवास करने वाला जगह कहाँ है आपका, तो पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? निवास। और जिसमें निवेश आपका रहेगा वही इसका आंसर होगा। ऐसा नहीं कि सब में निवेश करेगा, किसी का कुछ और देगा, किसी का कुछ और देगा। तो हमारे ग्रह में निवेश, हमारे पृथ्वी ग्रह में निवास करता है कि नहीं लोग? तो आपको याद हो गया होगा। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए अगला जो आपका मतलब दिवस है वो है विश्व विरासत दिवस। विश्व विरासत दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका जो थीम है वो है विरासत परिवर्तन। क्या है आपका? इसका थीम है विरासत परिवर्तन। तो याद रखिएगा, विरासत में हमको क्या लाना है? परिवर्तन लाना है। आपको याद रहेगा, विरासत में क्या लाना है? हमको परिवर्तन लाना है। और ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है विरासत दिवस। आगे हम बात करते हैं आपका, तो देखिए अगला है आपका 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस। तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस का जो थीम है वो है शिपिंग में अमृतकाल। क्या है? शिपिंग में अमृतकाल। तो देखिए शिपिंग से आप थोड़ा समझिएगा, शिपिंग सी मतलब होता है समुद्र। क्या होता है? सी मतलब समुद्र। तो सी से हो गया समुद्र, तो शिपिंग, तो शिपिंग समुद्र आप समझ जाइएगा। और उसका देखिए अमृतकाल, तो आप समझिए जो हम पानी से ना अमृत बनता है कि नहीं। पानी से ही अमृत बनता है, तो समुद्र का पानी से क्या बना दीजिएगा? अमृत बना दीजिएगा, याद रखिएगा। तो शिपिंग में अमृतकाल किसका है? तो समुद्री दिवस का है। और समुद्री पानी से क्या बना देंगे? अमृत बना देंगे। इस तरह से आप याद रखिएगा 5 अप्रैल को। आगे हम बात करते हैं। देखिए आगे आपका है विश्व क्षय रोग दिवस। ये आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? क्षय रोग दिवस जो आपका मनाया जाता है ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को बनाया जाता है। तो ये है देखिए, हाँ हम टीबी समाप्त कर सकते हैं। इसका थीम क्या है? हाँ हम टीबी समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि क्षय रोग दिवस को हम कई नाम से जानते हैं। क्षय रोग को हम यक्षमा के नाम से जानते हैं, टीबी के नाम से जानते हैं, तपेदित के नाम से जानते हैं, और ये 3-4 नामों से हम जानते हैं, समझे। तो अगर हम बात करें क्षय रोग का, तो ये भारत के लिए सबसे बड़ा समस्या बन गया है और भारत सरकार ने इसको 2030 तक समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा है, समझे। तो देखिए
देखिए टीबी कोई बीमारी है नहीं, ये अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा बीमारी है नहीं, इस पर कोई भी नहीं है। इसका सबसे मेन इलाज है कि बहुत लंबा इसका इलाज चलता है, इसी से लोग इससे निजात जल्दी नहीं पा पाते हैं। तो देखिए इसका थीम क्या है, हाँ हम टीबी समाप्त कर सकते हैं, है कि नहीं, हाँ हम टीबी समाप्त कर सकते हैं। तो इसका सिंपल कोड है, हाँ हम टीबी समाप्त कर सकते हैं। तो इसमें क्या ट्रिक लीजिएगा, आपको याद हो ही गया होगा। आगे चलिए आगे हम बात करते हैं विश्व जल दिवस का थीम। तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है, और 22 मार्च को हमारा बिहार दिवस भी मनाया जाता है, आप याद रखिएगा, समझे, क्योंकि 22 मार्च 1912 ईस्वी को हमारे बिहार का स्थापना हुआ था, और ये बंगाल से अलग होकर इसका स्थापना हुआ था, समझे। तो 22 मार्च को जल और स्वास्थ्य संकट का हल, क्या इसका थीम है, जल और स्वास्थ्य संकट का हल। अब देखिए थोड़ा हम आगे आपसे कुछ बात करते हैं। हम आपसे बात ये करना चाहते हैं कि अगर ये सब क्लास का आपको PDF चाहिए, समझे, तो आपको PDF तो अब ना हाथ से लिखा मिलेगा और ना ही आपका क्या बोलते हैं कहीं से, डायरेक्ट आपका बुक से मिलेगा। और बुक में भी आप कन्फ्यूजन में रहते हैं कि सर हमें PDF लट ली है, बताइए ना हम क्या पढ़ें। बहुत सारे लड़कों का कॉल आया है। अब समझिए, अगर आपका कोई इंक्वायरी है या कॉल है तो हमारा एक नंबर है जिस पर आप कॉल कीजिएगा, तो हमसे नहीं, मतलब आपको बात हो जाएगा जब आप कहिएगा तो। लेकिन हम एक नंबर आपको देते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं 72 50 14 20 31। इस नंबर पे आप किसी भी डाउट को पूछ सकते हैं, क्या तैयारी करना है, क्या आप अपने डाउटों को यहाँ से पूछ सकते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा 72 50 14 20 31। इस पे कॉल कीजिएगा, आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब PDF का सोल्यूशन बताते हैं। देखिए ये सब बात मुद्दा वाला ही चलते करना जरूरी है। ये कोई लड़का कमेंट नहीं किया जाए कि सर आप बात बहुत करते हैं, अरे आपके तैयारी से रिलेटेड बात नहीं करे, है कि नहीं। अगर हम बात करें PDF का कि सर PDF कैसे मिलेगा, तो इन सभी का PDF आपको, देखिए हम एक दिमाग और जुगाड़ लगाए हैं। आप जानवे करते हैं हम पूरा का पूरा जुगाड़ से आपको याद करवाते हैं, तो जुगाड़ से तैयारियों करवाएंगे। PDF का समस्या हम सोल्व करने के लिए क्या किए हैं, समझिए। ये जो है कहीं ना कहीं तो किताब में होगा, है कि नहीं, किताब में तो होबे करेगा। तो जहाँ पे किताब में देल है और पीछे हम 10 से 12 वीडियो करंट अफेयर्स का डाल दिए हैं, तो आखिरकार सर पीछे वाला वीडियो का करंट अफेयर्स का PDF, इधर जो बना रहे हैं उसका PDF सब मिलेगा कैसे। तब पीछे हम सब वीडियो का करंट अफेयर्स देख लेंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स का हम किताब में आपको टिक आउट कर देंगे। क्या कर देंगे, उस पेज में टिक लगा देंगे इंपॉर्टेंट वाला, समझे, जो हम वीडियो के अंदर बताए हैं। और टिक लगा के आपको क्या करेंगे, उसके ऊपर में थंबनेल चिपका देंगे PDF के ऊपर, और दिखा देंगे कि ये थंबनेल इस वीडियो का है, मतलब ये PDF इस वीडियो का है, ये PDF इस वीडियो का है। और इस तरह से हम आपको क्या करेंगे कि पूरा का पूरा PDF डाल देंगे टेलीग्राम में, और आप जाकर उसको लोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको अबाउट में भी जाइएगा तो मिल जाएगा, चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। और कल ही आपका ये PDF का हम जुगाड़ बैठा देते हैं, आपका हो जाएगा, समझे। जितना पीछे क्लास के हैं वो और इधर कर रहे हैं वो सब का सब, समझे। लेकिन कल आपका ये शाम में हो पाएगा, शाम में नहीं तो नाइट तक। क्यों, क्योंकि कल नया बुक खरीदेंगे और उससे आपको कर देंगे, क्योंकि जो पहले का बुक है वो थोड़ा लेटेस्ट नहीं है, उसका बाद उसमें बहुत ज़्यादा कलम से टिक लगाया हो तो उसमें समझ नहीं पाइएगा आप। जैसे न्यू बुक में करेंगे जो आपको समझ में आएगा। तो आपको आशा करते हैं कि ये जानकारी पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोग कॉल करके परेशान करते हैं, सर हम बुक में कहाँ से पढ़े नहीं पढ़े, तो इसलिए ये हम किए हैं, समझे। आप बताइएगा जरूर कि आपको ये समस्या का हल कैसा लगा। आगे समझिए, आगे हम बात करते हैं आपका है, देखिए बिहार राज्य स्थापना दिवस आगे दे ही दिया है। देखिए 22 मार्च को है ना बिहार राज्य स्थापना दिवस। तो देखिए युवा शक्ति बिहार प्रगति, क्या है, युवा शक्ति बिहार प्रगति। तो इसको याद रखिएगा, बिहार के युवा में शक्ति होगा तब ना बिहार प्रगति में जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे समझिए, अगला जो है आपका वो है 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की हम बात करते हैं तो देखिए इसका जो थीम है आपका, ये अंग्रेजी में आपका वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। क्या है, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। तो इसको याद रखिएगा, वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन। तो किसी को भी वैक्सीन दीजिएगा या किसी, देखिए जैसे वैक्सीन सभी को लगाना है, इसी हिसाब से आप देखिए एवरीवन मतलब क्या होता है, सभी। तो टीकाकरण दिवस का क्या है आपका, वैक्सीन फॉर एवरीवन, समझे। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका दरोगा में पूछा हुआ था कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो स्वास्थ्य से या टीकाकरण से। आप इसको याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं, देखिए आपका 8 मार्च को, क्या है बाबू, 8 मार्च। तो अब देखिए 8 मार्च की बात करते हैं तो 8 मार्च का आपका सर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्या मनाया जाता है, महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर हम बात करते हैं तो ये दिवस दरोगा के एग्जाम में इतना फेमस है कि 4 बार आपका 5 बार क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। प्रीवियस उलट ही आपको पता चल जाएगा। तो इसका क्या है आपका, देखिए इसका जो थीम है वह डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। क्या है आपका,
डिजिटल मतलब देखिए डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? तो इसमें देखो आप महिला को लेकर और पुरुष को लेकर आपका जेंडर से संबंधित बात होता है कि नहीं होता है? तो महिला जेंडर से संबंधित बात, महिला पुरुष जेंडर, और जेंडर के साथ साथ जेंडर इक्वलिटी का भी बात होता है जब महिला का बात आता है तो, समझे? तो इस वजह से आप याद रखिएगा जेंडर इक्वलिटी। क्या याद रखिएगा? जेंडर इक्वलिटी। तो आपको ऐसा लाइन अपने आप याद आ जाएगा, जेंडर इक्वलिटी याद रखिएगा, क्योंकि बाकी जो लाइन होगा उसमें जेंडर इक्वलिटी नहीं रहेगा ऑप्शन में। तो इस वजह से आप याद कर सकते हैं जेंडर इक्वलिटी को। आगे समझिए, अगला जो है आपका वो है 3 मार्च को विश्व वन्य दिवस। क्या है आपका? विश्व वन्य जीव दिवस। तो विश्व वन्य जीव दिवस की अगर हम बात करते हैं तो इसका थीम है आपका पार्टनरशिप फॉर वर्ल्ड लाइफ क्या है आपका? कंजर्वेशन, समझे? तो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रख सकते हैं पार्टनरशिप फॉर, मतलब देखिए वर्ल्ड लाइफ, उसके बाद कंजर स्टेशन जो आपका है दिख नहीं रहा सही से, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, तो 3 मार्च को ये मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस। तो ये आप ऐसे याद रखिएगा, उसके बाद इसको थीम को भी याद रखिएगा। तो अब देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा? देखिए यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ को कैसे याद रखिएगा? तो देखो वन हमारे जीव, वन जो है वन, वो वन हमारे लाइफ में ज़रूरत है कि नहीं है? बताइए। बिल्कुल है सर, आपको याद हो गया जब है तो बताइए, हमारे लाइफ में वन का बहुत बड़ा योगदान है, और वन के साथ हम लोगों को पार्टनरशिप बना कर रखना चाहिए। वन को कैसे बना के रखना चाहिए? लाइफ में पार्टनर बना के रखना चाहिए वन को। तब वन को पार्टनर बना कर रखना चाहिए। तो याद रखिएगा कि वन्य जीव को आपका क्या मतलब वर्ल्ड लाइफ और पार्टनर बनाना चाहिए। समझ में आपको आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला जो है आपका वो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका जो थीम है आपका देखिए ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। क्या है? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग। तो इसमें तो साइंस लगल है, ग्लोबल लगल है, समझे? तो इसको आप याद रखिए, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग, आपको याद हो जाएगा। अगला हम बात करते हैं, देखिए 2 फरवरी को आपको मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो विश्व आर्द्रभूमि के क्या है आपका? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्ट्रक्शन, समझे? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्ट्रक्शन है आपका। तो इसको आपको याद रख लेना है। इसको आप कैसे याद रखिएगा? तो इसको डायरेक्ट आप याद रखिएगा, समझे? और डायरेक्ट याद नहीं रखिएगा तो वेटलैंड का मतलब ही आपका क्या होता है? आर्द्रभूमि। अब चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे आपका 25 जनवरी को, तो 25 जनवरी को आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। तो इसका जो थीम है वो है आपका वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ, है कि नहीं? एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, कहिएगा सर आप तो इसमें बहुत बड़का छोड़ दिए हैं अथी थीम। तो हमेशा याद रखिएगा कि बहुत बड़ा लंबा वाला थीम नहीं पूछता है। जब पूछता है आपका तब फेमस थीम से पूछता है, समझे? मतलब कैसा पूछेगा आपका? फेमस थीम से, समझे? फेमस थीम पूछेगा, और उसके बाद आपका क्या पूछेगा कि जो छोटा थीम रहेगा वो पूछेगा, और डेट भी जो फेमस रहेगा उसी से पूछेगा आपका, है कि नहीं? बहुत ज़्यादा लंबा आपका नहीं पूछता। ये आपको विश्वास नहीं तो प्रीवियस उलट कर देख सकते हैं, समझे? अब चलिए आगे हम आते हैं 12 जनवरी को। तो 12 जनवरी को आपको राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, इसका थीम क्या है? विकसित युवा विकसित भारत। क्या है आपका? विकसित युवा विकसित भारत। तो सिंपल बात है, बताइए, जब युवा विकसित होगा तब ना भारत का विकास होगा, है कि नहीं? तो युवा को भी विकसित करना है, अपने आप भारत का विकास हो जाएगा। 10 जनवरी को देखिए ये विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। क्या है? हिंदी को जनमत की भाषा मतलब जन जन का हिंदी को भाषा बनाना है। तो सभी आदमी को भाषा हिंदी सिखाना था, जनमत को। समझ में आपको आ गया? अब चलिए आगे हम बात करते हैं आपका 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को आपका है विश्व एड्स दिवस। विश्व एड्स दिवस के आप याद रखिएगा, ये जो है आपका इसको देखिए सही से दिख नहीं रहा है, समझे? इसके बारे में आगे हम आपको बताते हैं ये लिखा क्या है। आगे चलिए, आगे अगर हम बात करते हैं 14 नवंबर को, तो ये है विश्व मधुमेह दिवस। विश्व मधुमेह दिवस जो है आपका, उसका क्या है? तो विश्व मधुमेह दिवस का है मधुमेह शिक्षा तक पहुँच। क्या है? मधुमेह शिक्षा तक पहुँच। मतलब आप ऐसे ही याद रखिएगा कि अभी भारत में मधुमेह सबसे ज़्यादा फैल रहा है, समझे? तो इसको लेकर सबको शिक्षा देना है कि भैया तुम ज़्यादा मत खाओ, मीठा चीज़ मत खाओ, और उसके बाद फैटी चीज़ मत खाओ, जिससे कि तुम आने वाला फ्यूचर में तुमको मधुमेह नहीं होगा। तो बताइए अगले को आप शिक्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं मधुमेह के प्रति? तो देखिए मधुमेह शिक्षा तक पहुँच, यही इसका ट्रिक है। आगे समझिए 24 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। तो पोलियो दिवस का थीम क्या है? इसका थीम है माता और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य। क्या है आपका? माता और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य है, समझे? तो अगर हम बात करते हैं एक मतलब
माता और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, इसको आप याद रखिएगा, समझे। तो आप एक बात बताओ, अगर HIV/AIDS है तो मान के चलिए इसलिए इसका थीम है माता और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य, जिसको कैसे याद रखिएगा, किसी के पति को मान के चलिए HIV/AIDS है, समझे, तो उससे क्या है कि उसके पत्नी को ही बचना है, और पत्नी को बचना है, उसी से उसका होने वाला क्या होगा, संतान भी आपका HIV/AIDS से बच जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप याद रखिएगा, समझे। आगे हम बात करते हैं किसका, 16 अक्टूबर को आपका विश्व खाद्य दिवस। तो विश्व खाद्य दिवस का है लीव नो ऑन बिहाइंड, क्या है आपका, लीव नो ऑन बिहाइंड, ये खाद्य दिवस का थीम है, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बात आपका करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो देखिए ये जो आपका है, ये कन्वर्सेशन लिखा हुआ था, कन्वर्सेशन क्या है आपका। तो देखिए ये जो विश्व वन्य जीव दिवस का जो थीम था, वो पार्टनरशिप फॉर, मतलब आपका क्या हो जाएगा, वर्ल्ड लाइफ, और उसके बाद कन्वर्सेशन क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन। आप समझो कि वन्य जीव को बचाने के लिए या वनों को बचाने के लिए आपके लाइफ में जरूरी है कि नहीं वन का बचाना, उसका होता है पार्टनर की तरह वन के साथ रहना, इसके लिए आप लोगों से कन्वर्सेशन कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, समझे। और इसको देखिए, अगर 1 दिसंबर की बात करते हैं तो इसका जो मतलब एड्स दिवस का थीम है, ये है इक्वलाइज, क्या है आपका, इक्वलाइज। तो आप याद रखिएगा इक्वलाइज को। तो आशा करते हैं आपका कि ये समझ में आ गया होगा आपका, समझे। एक बात, 1 मिनट रुकिए, आपका यहाँ पे क्या गया, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस। देखिए सॉरी, एक आपका गलत मिस्टेक बता दिए थे। देखिए पोलियो दिवस में आपको एड्स थोड़ा देर पहले हम बता दिए थे, जो हमारे मतलब गलत हो गया था, इसके लिए सॉरी। देखिए यहाँ पे पोलियो दिवस है, क्या है, पोलियो दिवस। और पोलियो दिवस का थीम है माता और बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य है, समझे। माता और बच्चों के लिए क्या आपका स्वस्थ भविष्य। ऐसे पोलियो की बात करें तो हमारा भारत इससे मुक्त हो गया है, समझे। अब चलिए आगे हम बात करते हैं आपका, तो ये विश्व एड्स दिवस का जो थीम है वो है इक्वलाइज, समझे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलिए आगे जो कुछ है उसका भी हम आगे बात आपसे करते हैं। चलिए वीडियो पे कंटिन्यू आप बने रहिए। आशा करते हैं कि आपको वो वीडियो पूरा का पूरा समझ में आया है, समझे। और देखिए आपका बहुत सारा और है, मतलब ये दिवस और थीम। तो ये देखिए हम आपको फिर से यहाँ पे लिखे हैं, और इतना और आपका बचा हुआ है, तो इसको समझाने में कम से कम 15-20 मिनट और आपका लग जाएगा। तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, और जब लॉन्ग हो जाएगा तो आप लोग 15-20 मिनट का वीडियो देखते ही नहीं, और लॉन्ग वीडियो तो और नहीं देखिएगा। इस वजह से इसको हम आपका जस्ट इसी के बाद हम आपका वीडियो लाएंगे। ये करंट अफेयर्स का हो सकता है आज ही डाल देंगे, और नहीं तो आपका कल जाएगा, समझे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो और अगले क्लास में।